हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में नाउन का जितने भी आपके टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए। और आज हमको स्टार्ट करना है प्रोनाउन। आज प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। प्रोनाउन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन और नाउन फ्रेज। ए प्रोनाउन एक सर्वनाम इज ए वर्ड, ऐसा शब्द है। सर्वनाम क्या है? ऐसा शब्द है दैट रिप्लेसेस, जो विस्थापित करता है किसको? नाउन या नाउन फ्रेज को। क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, किसी सेंटेंस से क्या करता है, किसी नाउन या किसी नाउन फ्रेज को क्या करता है, हटा देता है। क्या करता है? वहाँ से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान पे स्वयं आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहा है। मान लीजिए वो फिल्म आमिर खान की है। किसकी है? आमिर खान की है। स्टोरी में आपको आमिर खान की फिल्म कहानी बता रहा है वो। तो ये जब बार बार वो आमिर खान जैसे आमिर खान खाने गया, फिर आमिर खान वहाँ लड़ाई करने गया, फिर आमिर खान बार बार जब वो कहेगा तो आपको क्या होगा, एक मतलब कि सुनने में ऑड सा लगने लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा। उस नाम को सुनते सुनते आपको ऊबन हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा है कि आपको सुनने में अच्छा ही नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार क्या लगाया हो आमिर खान, बंद करो। तो इसी रिपीटिशन को कि बार बार हम आमिर खान ना कहें, जिससे सामने वाले को दिक्कत हो, परेशानी हो या वो ऊब जाए, उसके लिए क्या आया? तो प्रोनाउन आया। क्या आया? प्रोनाउन आया। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ अ गुड बॉय। क्या है? ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। जैसे हमने किसी को इशारा करके कह दिया कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ ए गुड बॉय, भाई किसी को तो हमने कहा होगा, किसी को उन्होंने बताया होगा कि ही इज़ ए गुड बॉय। अब चाहे मान लीजिए वहाँ पे राम हो गया, श्याम हो गया, अंकित हो गया, सुमन, कोई भी हो गया, कोई तो रहा होगा जिसको हमने उसके नाम को हटा के क्या कहा? ही इज़ ए गुड बॉय। है ना? समझ रहे, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि किसी को कोई तो रहा होगा यहाँ पे। जैसे हम कहते कि राम इज ए गुड बॉय, राम को हमने हटा दिया, कहा कि ही इज ए गुड बॉय। ठीक। तो राम के स्थान पे कौन आ गया? ही आ गया। जबकि हमने बताया किसको? राम को ही बताया। किसको बताया? राम को ही बताया। कोई भी नाम हो, किसी को ही बताया, लेकिन उसके स्थान पे क्या आ गया? ही आ गया। तो यही जो ही है, जो नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पे आ गया, उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। जैसे सी इज गोइंग टू रामपुर। मान लीजिए कोई लड़की है नीता नाम की, वो रामपुर जा रही है। ठीक। हमने क्या किया कि उसको हटा दिया, नीता को हटा। जैसे हमने कहा कि नीता इज गोइंग टू रामपुर, ऐसे बोल सकते हैं नीता इज गोइंग टू रामपुर, या नीता को हमने हटा दिया, बोल दिया सी इज गोइंग टू रामपुर। ये भी तो हो सकता है। तो वही मतलब नाउन या नाउन फ्रेज को के स्थान पे जो भी वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? उनको प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और ये नाउन फ्रेज को हटाने का बेसिकली आप जहाँ भी देखेंगे ये नाउन के स्थान पे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे विकिपीडिया के अनुसार क्या होता है, नाउन या नाउन फ्रेज दोनों को हटाने का काम करता है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। प्रोनाउन के विषय में कुछ और बातें करते हैं। ठीक। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट। प्रोनाउन क्या करता है? अपने एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, अपने पूर्ववर्ती क्या नाउन पे डिपेंड करता है। क्या करता है? प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट, अपने पूर्ववर्ती नाउन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले, दैट पुअर मैन लुक्स एज इफ ही नीड्स अ न्यू कोट। दैट पुअर मैन, वह गरीब आदमी, लुक्स एज इफ, वह ऐसे देखता है, ही नीड्स अ न्यू कोट, कि उसको मानो नए कोट की ज़रूरत हो। जैसे कोई गरीब आदमी है, आपके पास नया कोट है, वो आपको कोट को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको भी नए कोट की ज़रूरत हो। वही इसमें कह रहा है कि दैट पुअर मैन लुक्स एज इफ ही नीड्स अ न्यू कोट। वह आदमी ऐसे देखता है जैसे मानो उसको नए कोट की ज़रूरत हो, नए कोट की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पुअर मैन क्या हो गया यहाँ पे नाउन हो गया। कौन देख रहा है? पुअर मैन देख रहा है। और यहाँ पे ही,
ही किसके स्थान किसके लिए आया है, तो पुअर मैन के लिए आना है। जैसे दैट पुअर मैन लुक्स एज इफ पुअर मैन नीड्स अ न्यू कोट, यहाँ पे भी पुअर मैन लिख सकते थे, लेकिन वो रिपीटिशन को ही हटाने के लिए तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वो रिपीटिशन आ जाता है, फिर से रिपीट कर जाता है पुअर मैन, इसी रिपीटिशन को हटाने के लिए तो हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया या प्रोनाउन आया ग्रामर में। तो मानो कि उसको नए कोट की ज़रूरत हो। अब कैसे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे दैट पुअर मैन है तो हमने यहाँ पे ही लिखा। यदि यहाँ पे हम लिख देते दैट पुअर गर्ल लुक्स एज इफ ही नीड्स अ न्यू, तब तो गलत हो जाता। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल हो जाता, गर्ल, और गर्ल के लिए क्या आता है, तो सी आता है। गर्ल के लिए क्या आता है, सी आता है। थर्ड पर्सन में वो एक वचन के लिए 3 प्रयोग होते हैं, जैसे ही सी इट, तीनों प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता, सी आ जाता। वही कह रहा है कि प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट। प्रोनाउन जो होता है अपने पूर्ववर्ती नाउन पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, कि जिस प्रकार का उसका पूर्ववर्ती नाउन होगा उसी प्रकार का प्रोनाउन यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन के विषय में प्रोनोमिनल, कि प्रोनोमिनल क्या होता है। प्रोनोमिनल क्या होता है, प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है कि एडजेक्टिव एसोसिएटेड विथ प्रोनाउन, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा विशेषण एसोसिएटेड जो किससे संबंधित होता है, विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन से संबंधित होता है। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रोनाउन से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रोनाउन से संबंधित होता है उसको प्रोनोमिनल कहते हैं। इट आल्सो एक्ट्स एज प्रोनाउन, और यह जो एडजेक्टिव है या जो प्रोनोमिनल है वो किसकी तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर समझाते हैं। एडजेक्टिव ऐसा विशेषण एसोसिएटेड जो संबंधित होता है विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन से, इज कॉल्ड प्रोनोमिनल, उसको क्या कहा जाता है, प्रोनोमिनल कहा जाता है। इट आल्सो एक्ट्स एज प्रोनाउन, और यह जो प्रोनोमिनल होता है यह प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। होता तो एडजेक्टिव है लेकिन काम किसकी तरह करता है, प्रोनाउन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दैट्स नॉट द वन आई वांटेड, यह उस प्रकार का नहीं है जैसा मुझे ज़रूरत है। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, यह उस प्रकार का नहीं है जैसा मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे वन क्या है, द वन, द वन क्या है, वैसे होता 1 2 3 4 ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये किसकी तरीके का काम कर रहा है, प्रोनोमिनल की तरीके से। ठीक ना, और इसको प्रोनाउन भी कहेंगे। क्यों प्रोनाउन कहेंगे, क्यों समझाते हैं इसको, क्योंकि को कह रहा है कि यह उस प्रकार का नहीं है। किस प्रकार का, अरे भाई किसी प्रकार का होगा तभी कह रहा है ये उस प्रकार का नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो उस प्रकार कोई चीज़, कोई वस्तु रही होगी, ठीक ना, उसी के लिए उस प्रकार यहाँ पे आया होगा। उस प्रकार क्या हो जाएगा, नाउन। भाई कोई वस्तु रही होगी उसी के लिए उस प्रकार आया है। ठीक, और उस यहाँ पे द वन क्या करेगा, जिसकी किसके लिए आया है, उस प्रकार के लिए आया है या इस नाउन के लिए आया है। इसका हिंदी मतलब निकालेंगे क्या, यह उस प्रकार का नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है या ज़रूरत थी। ठीक, उस प्रकार क्या होगा, कोई वस्तु रही होगी तो उसके लिए नाउन आया है, वस्तु रहेगी तो नाउन आएगा। और जिसकी मुझे ज़रूरत है, ये जिसकी किसके लिए आया, तो इस नाउन के लिए आया है। तो जिसकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन का डिफिनीसन, प्रोनोमिनल और उसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताएंगे और उन सभी के बारे में बारी बारी से टॉपिक वाइज समझाएंगे। और मेरी क्लास को देखना मत भूलें या मत छोड़ें, क्योंकि इसमें केवल आपको बेसिक ही नहीं मजबूत होता, आप अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आप LT ग्रेड हो गया, TGT PGT, इन सब की तैयारी भी कर सकती हैं। हालांकि माना मैंने कि मेरा चैनल छोटा है, ठीक, लेकिन अभी शुरुआत है, जानकारी में कोई कमी नहीं है, शुरुआत है, ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है और समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।